गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग मोनिका। बहुत खास वार्तालाप चल रही है पूर्णिमा से। हम्म। और आदित्य अगर साइलेंट मोड पे हमेशा ही चलती रहती है। शी डजंट बॉदर व्हाट इज गोइंग ऑन क्लास। आई सेड गुड इवनिंग। नॉट किसको, इसको आवाज आई इसकी? आवाज आई? नहीं आई ना? तो एक बार ऐसे बोलो कि आवाज आए। बोलो। अभी भी नहीं आई। आवाज आई इसकी? यस, वंस अगेन। यू कैन डू इट, कम ऑन। यस, एक बोलो 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 बोलो। ओके, ठीक है, चलो तो चलें। लेट्स फिनिश अप द एक्सरसाइज। एंड उसके बाद अगर आपके कोई छोटे मोटे डाउट्स हो तो पूछ लेना। वैसे तो इस चैप्टर में शायद ही किसी को कोई डाउट हो। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा इस बात पे, मुझे डाउट है। दैट मीन्स आपको शायद ही कोई डाउट होगा। राइट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। check which of the following are the solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। एक इक्वेशन गिवन है। क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। वो एक भी नहीं निकालना आपको, सारे उसने निकाल के दिए हैं। 3 4 5 सॉल्यूशन उसने निकाल के दिए हैं। निकाल के दिए हैं ना? थैंक यू बोलो। थैंक यू, हमारा काम कम कर दिया ना। अब हमको क्या करना है? हमको चेक करना है कि इसने जो निकाले हैं वो सही है या गलत। या फिर सही है तो कौन से सही है, और गलत है तो इन पांचों में से कौन से गलत है। अब निकले हुए सॉल्यूशन सही है या गलत हैं, ये कैसे चेक करते हैं छवि? जो सॉल्यूशन निकाले हैं इसने, जैसे 0,2 निकाला है, तो हाउ विल यू चेक कि इसने सही निकाला है गलत निकाला? एक्स को लेके क्या करेंगे? कैसे चेक करेंगे? ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ऐसा आपको क्वेश्चन कह रहा है। आपको चेक करना है सही है कि गलत है, क्या वाकई में इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। हाउ विल यू चेक? कल चेक किए थे क्या हमने? तो कैसे किए थे बताओ? मान्या बताओ कैसे चेक करते हैं? हाँ, कहाँ पे रखूं? मेरी जेब में? कहाँ पे? इक्वेशन में। कहाँ पे? इक्वेशन। इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट कैसे करेंगे? ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां 0 पुट करेंगे, और इस इक्वेशन में जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां 2 पुट अप करेंगे। पुट करने के बाद वी विल चेक वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, कौन कौन खड़ा है बाहर? कहाँ थे? आओ अंदर आओ एक बार। हाँ, मैं बुला रहा हूँ ना। जब मैं बुला रहा हूँ अंदर आओ, तो फिर मैं कम इन क्या होता है? हाँ, मैंने इतना अंदर नहीं बोला, मैंने कहा अंदर आओ, बस वहीं खड़े रहो। उंगली पकड़ा रहे हैं तो हाथ पकड़ के अंदर आ रहे हो। यस, कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? तू बता, क्यों आपको नहीं पता कहाँ थे? यस, आप कहाँ थे? कॉपी? कॉपी लेने? नोटबुक भर गई आपकी? तो भरी हुई नोटबुक लेने गए थे या खाली, या क्या शॉप शॉप से लेने गए थे? तो भर गई तभी तो लेने गए थे, या बनाई आज है? अच्छा, आप टेस्ट नोटबुक लेने गए थे। चलो इस बहाने कुछ तो सही बात, टेस्ट नोटबुक खरीद तो ली। थैंक यू बोलो पहले इनको, जिन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। किसने किसने बनाया? एक मिनट, अरे मैंने बैठने के लिए बोला ही नहीं है। किसने बनाया? मान्या ने। मान्या ने बेवकूफ मान्या ने और अभिनव ने। पहले तो मान्या और अभिनव
थैंक यू बोलो। इस बहाने आपने टेस्ट नोटबुक खरीद ली, नहीं तो शायद अगले टेस्ट नोटबुक टेस्ट तक नहीं खरीद पाते। और अब आप दोनों खड़े हो जाओ, आप बैठो, बैठो, आप बैठो। आपने क्यों भेजा इसको? आपने बनाया इसको बेवकूफ? तो पहले तो आपने बनाया मतलब, पहले आपने बनाया और फिर आपने उनका साथ दिए। अच्छा ये सब भी है? अब कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हम क्लास में खुद ही अटेंटिव रहें, ताकि हमको खुद को पता रहे कि टेस्ट है या नहीं है। हम क्यों दूसरों पे डिपेंडेंट रहें? और फिर भी अगर कंफ्यूजन है, फिर भी अगर कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क योर टीचर। एक ही टीचर है यहाँ पे, बाकी सब चीटर हैं। तो वाई टू आस्क फ्रॉम चीटर्स एंड नॉट टू आस्क फ्रॉम टीचर? ठीक है, ठीक है। और भाई मस्ती मजाक थोड़ी कम किया करो, कल को बस स्टैंड भेज दो, पता नहीं इसको कुछ लेने। बैठो। यस, आप दोनों को किसी ने बेवकूफ बनाया या एक दूसरे को ही बना के बैठे हो जब से आए हो? बोलो। आइदर गिव मी द आंसर, जैसे उसने ऑनेस्ट आंसर दिया कि ये बात हुई, ये वारदात हुई मेरे साथ, आप भी बता दो, अदरवाइज कीप स्टैंडिंग। नहीं? ओके, एज यू विश। चलो लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। लास्ट चांस। डू यू वांट टू सिट? So give me an explanation. You owe me an explanation. Why are you late in the class? कहाँ गए थे? टहलने? पेन लेने गए थे? लेके आए? कहाँ से लेने गए थे? ये वाली शॉप से? इससे आगे कौन सी शॉप है? प्रकाश कैफे से? तो अच्छा, इसके आगे मतलब प्रकाश कैफे से जो पहले वाली शॉप है, क्यों इसका पेन क्या गंदा है? यहाँ पे भीड़ हो रही थी। ओके, तो पेन ले आए। शो मी द पेन। पेन खत्म हो गया था? दोनों का एक साथ ही? ये एक्स्ट्रा लाइए। ओके, ये तो पुराना ही लग रहा है। और ये कौन सा लाई? ओके, कितने रुपए का आया? 10 10 20 रुपए का? पेमेंट कर दी उसको? उधार तो नहीं रखा गया? सर से ले लेना। ठीक है, चलो बैठो। ट्राई टू रीच द क्लास बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। ठीक है, ओके। चलते हैं आगे। सो व्हाट वी वर डूइंग, we are required to check whether these five solutions are the solutions of this linear equation or not. So हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक इनको पुट अप करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, इक्वेशन के सेटिस्फाई होने का अर्थ होता है एलएचएस का आरएचएस से बराबर होना। अगर एलएचएस आरएचएस से बराबर हो जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो कह देंगे कि भैया तू इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज तू इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके मुस्कान? ठीक है, रेडी? चलो, here the given linear equation is, start writing. Here the given linear equation in two variable is. अब आज मैंने बिठा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल नोटबुक लेने के लिए गायब हो जाओ। ठीक है? Here the given linear equation is, and then what we will do, we will write down the equation. बोलो क्या है इक्वेशन? इधर लिख देता हूं मैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द गिवन लीनियर इक्वेशन। हो गया? अभी ये जिसे मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ, नहीं तो खासकर मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको हाईलाइटेड दिखाई दे। ठीक है ना? क्योंकि मुझे तो आपको पढ़ाना है, आपको तो नहीं किसी दूसरे को पढ़ाना है। तो आप जरूरी नहीं है डब्बे डब्बे में पैक करके रखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं। यस। अब पहला सॉल्यूशन क्या है? 0,2।
0,2 को चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू चेक, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू चेक, अच्छा जो गिवन इक्वेशन है लेट से उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू चेक whether 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 क्या है सॉल्यूशन कौन सा है पहले में 0,2, whether 0,2 is a solution of the given linear equation। तो ये हमने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और मुझे चेक करना है कि 0,2 इसका सॉल्यूशन गिवन लीनियर इक्वेशन का है या नहीं है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। सो पुटिंग x, y इक्वल टू क्या सॉल्यूशन है 0,2, x, y इक्वल टू 0,2 इन द गिवन लीनियर इक्वेशन, इन द गिवन लीनियर इक्वेशन we get सो पुट करके देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। पुट करना सबको आता है। जहां जहां x है वहां तो 0 पुट हो जाएगा और जहां जहां y है वहां क्या पुट हो जाएगा, 2 पुटअप हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले क्या है x, तो x की जगह क्या पुटअप होगा 0 माइनस फिर क्या है 2, तो आई विल राइट इट 2। 2y का मतलब क्या होता है 2 इंटू वाई, सो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 2, और RHS में क्या है उसको कॉपी पेस्ट करो इक्वल टू 4। चलो लेट्स चेक इट आउट। सो 0 पहले बोर्ड मास लगाएंगे यानी 2 इंटू 2 पहले करेंगे। सो 2 2 जा, तो 0 माइनस 4 और RHS में तो 4 है ही सही। व्हाट इज 0 माइनस 4, -4, तो LHS सॉल्व होके क्या मिला -4, जबकि RHS क्या है 4। तो चेक करो क्या -4 4 के बराबर होता है क्या, -4 4 के बराबर नहीं होता। सो वी विल मार्क एंड नॉट इक्वल टू का साइन हियर। फाइनल स्टेप पे हम क्या लगाएंगे -4 नॉट इक्वल टू 4, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे here LHS is not equal to RHS, so the given solution, so the given मत डालो वही डाल दो। so 0,2 जो क्वेश्चन गिवन है is not a solution, is not a solution of the given linear equation। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे विद प्रॉपर स्टेप्स करने। इक्वेशन बस एक बार लिख दो, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास वन तो फर्स्ट ईयर सेकंड हो जाएगा, सारे सेट कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 0,2 की जगह हम सेकंड सॉल्यूशन डाल देंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके देख लेंगे और फिर फाइनल सॉल्यूशन दे देंगे। अगर एलएचएस आंसर के बराबर आ जाएगा तो लिख दूंगा ये द सॉल्यूशन, और एलएचएस आंसर के बराबर नहीं आएगा तो मैं लिख दूंगा इज नॉट द सॉल्यूशन। वेरी इजी। बोलो समझ आया सभी को, आ गया। एब्सेंट कौन कौन है आज, आगम और भानु, और कोई, बस गर्ल्स में से नो वन। ठीक है, चलो सेकंड वाला ट्राई करें, मतलब इसका सेकंड पार्ट में क्या सॉल्यूशन है 2,0। सो लेट्स चेक ये 2,0 इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो सेकंड क्वेश्चन हम उतार रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ यस, मुश्किल है क्या। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर, अब 0,2 की जगह बताओ सेकंड वाला सॉल्यूशन क्या है 2,0। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर नेक्स्ट ईयर क्लास 10 कोर्स, बिलीव मी। अभी आपको ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग, गुस्से लग रहा होगा कि क्या सर छोटे से क्वेश्चन में इतना बड़ा ऐसे लिखवा दिया, लग रहा होगा। बट बिलीव मी नेक्स्ट ईयर इसको सीखने के लिए अलग से क्लास लेते हैं बच्चे, केवल इसको सीखने के लिए, प्रेजेंटेशन पार्ट सीखने के लिए।
मैथ्स तो आ जाती है, प्रेजेंटेशन नहीं आता। पूरा कोर्स करने के बाद नवंबर दिसंबर में केवल इस बात की क्लासेस ली जाती हैं बच्चों द्वारा कि प्रेजेंटेशन सिखाओ। तो आपको वो मुसीबत वो नौबत ना आए, इससे अच्छा हम अभी से प्रैक्टिस प्रयास जारी रखें। ठीक है। एक बात बोलूं, अगर मैं ये सब हटा दूं ना यहाँ से और ये केवल इतना सा लिखाना शुरू कर दूं तो ये पूरी बेंचेस भर जाएं। आधे से ज्यादा बच्चे भाग जाते हैं मेरी क्लास से केवल इस चक्कर में, क्योंकि सर तो बहुत लिखवाते हैं। ठीक है। आप कभी भी फीडबैक लोगे ना तो कोई ऐसा तो नहीं कहेगा बच्चा कि कमल सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, पर ये जरूर कहेगा कि सर वो तो बहुत लिखवाते हैं, लेंथी करवाते हैं, मतलब इस तरीके से आपको फीडबैक मिलने को सुनने को मिलेगा। कई बच्चे तो आके इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर आप शॉर्ट में कराओ तो हम हमारे बच्चे को यहाँ पढ़ाएं। तो हम कहते हैं जयराम जी की शॉर्ट वाले के पास चल जाइए। हम तो जैसे जो प्रोसेस है, जैसा 10th बोर्ड में करना है वैसा ही करेंगे। ओके। यस। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो 2,0 2,0 पुटअप करके देखना है हमको, x, y इज इक्वल टू 2,0 इसका सॉल्यूशन है यानी ये चक्कर में। सो पुटअप करना स्टार्ट करें। ये कैलकुलेशन पार्ट चेक करना है। आरएचएस तो 4 होगा ही होगा, उसको तो क्या चेंज करूं, आरएचएस तो 4 होगा ही होगा। एलएचएस में बस कैलकुलेशन चेंज करनी है मुझे। सो बोलो क्या है, एक्स की जगह 2। अच्छा लिख रहे हो क्या अभी, चलो लिखो, लिखो पहले लिखो, नहीं तो फिर ध्यान जाएगा नहीं समझने में, पहले लिख लो। किसी भी चीज को सीखने का तरीका होता है उसे बार बार करना, उसे बार बार करना। तो 5 क्वेश्चंस हैं तो पांचों क्वेश्चंस में अगर हम बार बार सारे स्टेप्स लिखेंगे तो फिर वो वैसे ही याद हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्रीड। ठीक है ना। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक बार तो स्टेप्स लिख ही लिए, अब शॉर्ट में कर देते हैं, फिर एग्जाम में तो लिख ही लेंगे। तो फिर वो एग्जाम में वो जो एक बार स्टेप्स लिखे ना वो लिखना ना लिखना बेकार है। आप सारे क्वेश्चंस में सारे स्टेप्स लिखें, सारे क्वेश्चंस में 10 है तो 10 में लिखें, 15 है तो 15 में लिखें, 5 है तो 5 में लिखें। उससे क्या होगा, स्टेप्स कैसे लिखते हैं आपको खुद को ही आ जाएगा समझ में, कुछ एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होगा ना। इस चीज को बार बार करते हैं तो उसको याद करने की जरूरत पड़ती है क्या, बताओ। बोलो। मम्मी रोज खाना बनाती है तो उनको याद करना पड़ता है कि इस एंगल से बेलन घुमाया जाता है, इस एंगल से चपाती ऐसे करी जाती है, कुछ याद करना पड़ता है क्या उनको। वो आपसे बात करते करते भी काम कर सकते, टीवी देखते देखते। क्यों, क्योंकि बार बार किया है। राइट। चलो। कई कई मम्मियां तो इसे बेलन दे के मारती हैं, और कितनी भी दूर से मारे निशाना बिल्कुल सीधा पड़ता है, क्योंकि बार बार किया है ना वो काम। पिटे हम, है ना। इतना सीधा निशाना ओलंपिक्स में मम्मी उसको भेजना चाहिए। अभी चल रहा है ना ओलंपिक्स, पेरिस में, फ्रांस में शायद, है ना। हाँ तो पेरिस फ्रांस में ही बेटा उसकी कैपिटल है। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके। सो x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x की जगह क्या डालेंगे हम, 2 माइनस फिर 2 इंटू y की जगह क्या डालेंगे, 0। लेट्स चेक इट आउट। सो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज 0। 2 माइनस 0 क्या होता है, 2। क्या 2 4 के बराबर है, हरगिज नहीं। 2 कब से 4 के बराबर होने लगा, बिल्कुल नहीं। सो क्या लिख देंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो 2,0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो अभी शुरू के दो तो गलत निकालें। क्या करता है ये, दो सॉल्यूशन निकालें, दोनों ही गलत निकालें इसने, इससे अच्छा तो हम ही कर रहे थे। अब देखते हैं तीसरा सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तीसरा सही निकाला है। तो तीसरा सब लोग अपने आप चेक करो कि सही है कि नहीं है, विद प्रॉपर स्टेप्स। क्या है, 4,0। विद प्रॉपर स्टेप्स यू विल चेक इट आउट। 4,0 क्वेश्चन नंबर थर्ड सही है कि नहीं है। 4,0 तो एक्स कोमा वाई में 4,0 पुटअप करेंगे। यस। चेक करो, हो गया। फोर्थ वाला ट्राई करो फिर, जो हो गया तो अगला ट्राई करो।
हम्म। हो गया, फोर्थ वाला हो गया। नहीं हो पा रहा, रूट आ गया ना उसमें, इसलिए दिक्कत है। हम्म। थर्ड वाला तो हो गया होगा सबका, इस बार तो पास हो गया क्या? थर्ड वाले में तो हो गया ना, 4,0। तो एक्स की जगह क्या रखना है, 4। एक्स की जगह 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0। तो 4 - 2 इंटू 0 क्या होता है, 0। एंड 4 - 0 इज 4। तो फाइनली 4 बराबर 4 हो गया। तो इस बार क्या लिखेंगे, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो 4,0 इज नॉट, हटा दो बीच में से, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। तो थर्ड वाला हो गया। चले फोर्थ की तरफ, लेट्स टेक द फोर्थ वन। सो फोर्थ में बताना क्या है सॉल्यूशन गिवन, जो चेक करना है हमें। √2 कॉमा 4 √2। बोलना भी नहीं आ रहा, बोलो रिधि क्या है सॉल्यूशन, क्या है पढ़ के बताओ। √2 कॉमा 4, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो √2 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 √2 है। चलो लेट्स पुट दिस एंड फाइंड आउट वेदर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन और नॉट। √2 कॉमा 4, इसका सॉल्यूशन है या नहीं चेक करना है, राइट। चलो लेट्स चेक इट आउट। तो एक्स की जगह क्या डाला आपने, एक्स की जगह क्या रखा, -2 इंटू वाई की जगह क्या रखा आपने। अब बॉटमास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो। सो √2 को 4 √2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाले से कभी नहीं होता। तो 2 4 जा 8 √2। तो √2 -8 √2 हो गया, ये हो गया। हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब √2 में से 8 √2, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ये माइनस हो भी सकता है या नहीं हो सकता। हो सकता है, क्योंकि ये भी √2 वाली टर्म है और वो भी √2 वाली टर्म है, तो सिमिलर नेचर की टर्म्स हो गई। हाँ, अगर इधर √3 होता और उधर √2 होता तो ये इसी फॉर्म में रहते, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये डिफरेंट नेचर की टर्म्स हो जाती है, राइट। लेकिन ये भी √2 वाली टर्म है और ये भी क्या है, √2 वाली टर्म है, तो ये माइनस हो सकती है। तो देखो, √2 वाली टर्म में से √2 वाली टर्म घटाएंगे तो आंसर तो √2 वाली टर्म ही आएगी। अब कितनी आएगी वो देखना है। तो यहाँ पे कितने √2 है हमारे पास, एक। यहाँ पे कितने हैं, -8। तो एक में से 8 घटाना है, कितना आता है, 1 में से 8 गया तो -7। 1 में से 8 गया तो, बस कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन करना है, आंसर तो √2 में ही आना है। जैसा मैंने कहा 3 बैट प्लस 5 बैट, तो आंसर तो बैट में ही आना है, 8 बैट। तो जुड़ा क्या, 3 उसके बगल में बैठा हुआ नंबर ही तो जुड़ेगा या घटेगा, के बगल में बैठा हुआ नंबर ही जुड़ेगा घटेगा, जो टर्म है वो तो वैसी की वैसी रहेगी। कांच का था कि ग्लास, जो भी था कांच, कांच का थोड़ा ना था। ठीक है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, -7 √2। तो -7 √2 कब से भला 4 के बराबर होने लगा, बिल्कुल नहीं होगा। -7 √2 की वैल्यू, पहली बात तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होती है क्या, इसकी आकृति कुछ अलग है, वो 4 है। सो ऑब्वियसली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम।
क्या लिखेंगे, √2, 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। डन। फिफ्थ वाला हो गया ट्राई, 1,1 चेक करो, हो गया। नॉट ए सॉल्यूशन या इज ए सॉल्यूशन? सारी नॉट ए सॉल्यूशन है या एक ही सॉल्यूशन है बस उसमें से? हाँ, चलो तो आंसर किसे भी मैच कर लो, पांचों का आंसर चेक कर लिया, केवल थर्ड वाला सॉल्यूशन है, बाकी फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ चारों के चारों नॉट ए सॉल्यूशन। फिफ्थ वाले में देख लो भाई जल्दी से, क्या किया होगा आपने, मैच कर लो, कर तो लिया ही होगा आपने। क्या है 1,1, 1,1 को चेक करना है, 1,1, तो पुटिंग x, y इक्वल टू 1,1 इन द गिवन इक्वेशन। अब देखो इस बार इक्वेशन इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि आरएचएस तो कांस्टेंट है, आरएचएस क्या है, कांस्टेंट। लेकिन मान लो आरएचएस में भी वेरिएबल होता 4x या 4y, तो ये x और y आरएचएस में भी पुटअप होते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्टिव भी हो सकती थी। ठीक है, तो 1,1 पुटअप करते हैं जरा, x की जगह 1 -2 इंटू वाई की जगह भी 1, 1 -2 बन जा 2, और 1 - 2 क्या होता है, -1 इज नॉट इक्वल टू 4, so 1,1 is also not a solution of the given linear equation। ठीक है, हो गए पांचों। चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। उसके बाद क्या है पता है ना, मौका चॉकलेट जीतने का। ठीक है, अगर जिसके बाद जो है उसको मौका मानो, ऐसे मत सोचो अरे इसके बाद तो टेस्ट है, इसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन और एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर रहा हूं मैं आपके सामने, रीड आउट करें, रेडी? ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे। इसके बाद से रीड कर रहा हूं एक बात, क्या कह रहा है ये, x = 2, y = 1। पहले तो उसका मतलब समझो, x = 2, y = 1 का मतलब वही है सॉल्यूशन, लिखने का तरीका चेंज हो गया। क्या है इसका मतलब, x, y = 2, 1। इसमें भी तो x = 2 और y = 1 होता है, तो उसने थोड़ा खोल के बता दिया, वही चीज है, यानी फिर से सॉल्यूशन दे दिया इसने। अब तक सॉल्यूशन दे रहा था, फिर से सॉल्यूशन दे दिया 2,1, और 2,1 किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आपको इस बार चेक नहीं करना कि है या नहीं है, वो खुद कह रहा है। देखो उसने कहा कि कहीं पर भी चेक करो, पिछले क्वेश्चन में तो कह रहा था चेक कर दो यार, मैंने निकाले हैं, आप चेक करके बता दो सही है कि गलत है, चेक करने के लिए कह रहा था। इस बार चेक करने के लिए कह रहा है क्या, इस बार दावे से कह रहा है कि मैंने चेक वर्क सब कर लिया है, और ये जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन 100% है, इज अ सॉल्यूशन, कंक्लूजन दे रहा है। तो फिर चेक नहीं करना तो फिर करना क्या है, सॉल्यूशन निकलवा भी नहीं रहा, चेक भी नहीं करवा रहा, तो फिर क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी। अब ये के कहां से आया, उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, चेक करो। उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का नाम के है, चेक करो। उस इक्वेशन में देखो एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है, बट इज देयर एनी कांस्टेंट टर्म, इज देयर एनी कांस्टेंट टर्म, नो, कांस्टेंट टर्म की जगह क्या रखा हुआ है, के। तो इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू उसने पूछा है। देखो सब कुछ ही दे देगा तो कुछ तो मिसिंग करेगा ना। पहला क्वेश्चन क्या बना था कि आप सॉल्यूशन निकालो, दूसरा क्वेश्चन क्या बना था, मैंने निकाल दिया आप चेक करो, तीसरा क्वेश्चन क्या बना है, मैंने निकाल लिया चेक भी कर लिया सही भी है, तो फिर क्या करो, इक्वेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग है। पिछले दो क्वेश्चन में इक्वेशन में कुछ भी मिसिंग नहीं था, इस बार इक्वेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, उस मिसिंग पार्ट को निकालो और इक्वेशन को पूरा करो। समझ आ गया सवाल? अब इसका जवाब कैसे को सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं, गिवन लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन इज, स्टार्ट राइटिंग। Here the given linear equation is, लिखो लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y = k। सेंटर पे लिख देता हूं मैं, 2x प्लस
3y इज इक्वल टू, ओके। अब कोई ये मत मान लेना यहाँ पे कि सर ये तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। तो ये मान सकता है इसको, सर 2 वेरिएबल की बात हुई थी आपने तो चीटिंग कर लिया। तो 3 वेरिएबल आ गए, के भी आ गया भाई, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर वेरिएबल माना जाता है ना। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, के जो है वो वेरिएबल नहीं है, फिर ये क्या है? तो कांस्टेंट ऐसा तो नहीं दिखता, कांस्टेंट तो 1 2 3 5 7 -2 ऐसा दिखता है, ऐसा तो नहीं दिखता। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको पता है क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है वो कांस्टेंट अभी वेरिएबल की तरह नजर आ रहा है। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल, स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, ये मैंने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में बताया था। वेरिएबल, इसको संधि विच्छेद करो, वेरी प्लस एबल। जो वेरी करने के एबल हो, जो वेरी करने के योग्य हो। वेरी करने का मतलब होता है बदलना। वेरी करने का मतलब क्या होता है? जो बदलने योग्य हो। तो इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई वेरी करते हैं ना, बदलने योग्य है ना। एक्स की वैल्यू कभी 3 आ जाती है, कभी 7 आ जाती है, वाई की वैल्यू कभी 0 आ जाती है, कभी √2 आ जाती है। तो एक्स और वाई वेरी कर रहे हैं ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो बदले नहीं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है तो ये कांस्टेंट टर्म। लेकिन अगर मुझे वो कांस्टेंट टर्म पता नहीं है, मतलब ये बदल तो नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि आज इसकी वैल्यू 2 है और कल इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और कल इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, ऐसा नहीं है ये फिक्स, ये बदल नहीं रही। पर मुझे पता नहीं है कि वो फिक्स वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने उसको एक के नाम की शक्ल दे रखी है। तो वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट, बदलेगी नहीं, लेकिन अभी वेरिएबल की तरह दिखाई दे रही है। ऐसे कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अभी क्लियर है? तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर 3 वेरिएबल आ गए, वेरिएबल 2 ही हैं, के तो वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ऐसा कांस्टेंट जो टेम्पररी बेसिस पे वेरिएबल की शक्ल लेके बैठा है। ओके, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा, मनचाहा कांस्टेंट ले लिया मैंने, ये टेम्पररी रूप से ले लिया। ओके, आइए अब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, गिवन बताओ। सॉल्यूशन गिवन क्या है? नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट हमको एक बात और गिवन है। क्या बात गिवन है हमको? बहुत ही सुंदर सी बात गिवन है। क्या? कि x = 2 और y = 1 इसका सॉल्यूशन है। ये बात गिवन है हमको, लिख देता हूं मैं। नाउ इट इज गिवन दैट x, y, हम तो सॉल्यूशन फॉर्म में ही लिखेंगे, उसने बिल्कुल ऐसे गवारों से दे रखा है x = 2 y = हम तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? x, y = सॉल्यूशन क्या है बताओ? 2, 1। उसकी तरह से लिखेंगे ना तो ऐसा लगेगा दो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, x = 2 एंड y = 1, ऐसा सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि दो सॉल्यूशन है, जबकि है तो एक ही सॉल्यूशन ना। ये स्टैंडर्ड तरीका है। x, y = 2, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ये बात उसने दे रखी है, मुझे चेक नहीं करना। देखो याद करो, पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन लिखने के बाद क्या स्टेप लिखा था? वी आर रिक्वायर्ड टू चेक, वी आर रिक्वायर्ड टू चेक। हमको चेक करने की जरूरत है, हमको चेक करने की जरूरत, अभी लिख रहे हैं हमको चेक करने की जरूरत है नहीं, अभी हम कंक्लूजन दे रहे हैं। गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये 2, 1 इसका सॉल्यूशन है। अब अगर 100% ये इसका सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अगर चेक करना होता है कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो क्या करते? पुट करते, पुट करके क्या करते? ये चेक करते कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है या। अब चेक तो नहीं करना, अब पता है कि इसका सॉल्यूशन है, तो पता है तो भी पुट तो करेंगे, और पुट करके एलएचएस आरएचएस के बराबर है या नहीं ये चेक नहीं करेंगे। एलएचएस को 100% आरएचएस के बराबर है ऐसा उसको कहेंगे। जैसा हम उसको कहेंगे कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर है, तो वहां से ए की वैल्यू निकल के आती है जो रिक्वायर्ड वैल्यू। समझ आया? चलो करो पुट। इसके पहले एक लाइन लिखेंगे हम, comma y is the solution of the given linear equation, so it must satisfy, so it must satisfy the given linear equation, it must satisfy the given linear equation,
सो पुटिंग, अब वही वाली लाइन में लिखी थी हमने, पुटिंग x, y, putting x, y equal to what is the solution 2, 1 in the given linear equation. पुट करना स्टार्ट करें। वी गेट, पुट करने के बाद देखो क्या मिला। वी गेट, सो पुट करो, बोलो सबसे पहले क्या है, 2x, 2x, x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 2 और y की 1। सो 2x है तो 2 इंटू 2, फिर आगे क्या है प्लस, फिर आगे क्या है 3y, y की वैल्यू क्या पुटअप करनी है अगेन 1, आगे क्या है k को तो कहीं रखना है। इसको सॉल्व करो, इम्प्लाइज 2 2 जा 3 1 जा इक्वल टू k, व्हाट इज 4 प्लस 3 इक्वल टू k। अब आपको ये चेक नहीं करना कि तू उसके बराबर है या नहीं है, आपको पता है तू उसके बराबर है, तो अगर तू उसके बराबर है तो k की वैल्यू 7 हो गई। समझ आया? ठीक है। अगर वो कहता चेक करके बताओ तो बात करते, उसने चेक करने के लिए नहीं कहा, उसने डिक्लेयर किया है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो एलएचएस आरएचएस के बराबर 100% है, और एलएचएस को आरएचएस के बराबर 100% माना जाए तो के की वैल्यू 7 साबित हो जाती है, जाती है ना। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 7, क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज, एक्चुअली सवाल ये था कि कांस्टेंट टर्म क्या रखूं ताकि ये सफल हो। तो अगर कांस्टेंट टर्म में 7 रखूं तो इसका खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो दोनों बराबर से हो जाएगा। सवाल ये था कि इधर k की वैल्यू क्या रखूं ताकि 2 1 इसका फंक्शन हो जाए। समझ आया? ठीक है, क्लियर हो गया? एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर, इजी सा चैप्टर था। रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो in the morning session should be क्या करना है, क्या करना है? एक तो देखो बच्चों, 2 3 कंप्लेंट यहाँ की। एक कंप्लेंट तो ये है कि आप लोग साइंस की क्लास में भी कल सर नाराज हो रहे थे, जल्दी से नीचे नहीं उतरते हो। एक बार मुझे मीटिंग ओवर करने दो, फिर बातचीत करते हैं। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning by and next